Assalamualaikum. Welcome to Chartered Commerce Studio. Hello everyone. This is Sir Khan Danial, CF finalist, your instructor of economics. आज का हमारा टॉपिक एजेंडा ऑफ द क्लास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की सीरीज़ हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी और उसमें हमने प्राइमरी डिटर्मिनेंट पढ़ा था। प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्राइसिंग डिटर्मिनेंट होता है और एक ही होता है। सर आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स को आप नॉन प्राइसिंग डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं और सर ये एक से बहुत ज़्यादा होते हैं। आज का जो है वो हमारा है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर के किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाने की वजह से या कम होने की वजह से सर गुड्स की डिमांड और सर्विस की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप मिसाल के तौर पे 1000 रुपये कमाते, 500 रुपये का गोश्त खरीदते आप 10 दिन के लिए, 50 रुपये किलो गोश्त आता है, 10 दिन गोश्त खाते हो और 20 दिन आप दाल खाते हैं। अब आपकी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। 1000 रुपये से 1500 रुपये हो गई। गोश्त की प्राइस 50 रुपये ही है आज तक। अब आप दो गोश्त कितना खाने लग जाएंगे? आप 1000 रुपये का गोश्त खाने लग जाएंगे, 20 दिन गोश्त खाने लग जाएंगे और 10 दिन क्या खाने लगेंगे? दाल खाने लगेंगे। सर जैसी आपकी इनकम इंक्रीज हुई सर नॉर्मल गुड यानी कि गोश्त की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई सर। लेकिन एक फैक्टर मिस कर रहे हैं आप। कौन सा फैक्टर? सर जैसी आपकी इनकम इंक्रीज हुई, पहले आप 20 दिन दाल खाते थे, अब कितने दिन दाल खा रहे हैं? 10 दिन दाल खा रहे हैं सर। 10 दिन दाल खा रहे हैं सर। दाल क्या है यहाँ पर? इंफीरियर गुड। दाल क्या है यहाँ पर? इंफीरियर गुड। तो यही तो कह रहा हूँ, इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस। if income of the consumer decreases the demand for normal good also decreases. If income of the consumer increases the demand for inferior good decrease. If income of the consumer decreases the demand for inferior good increases. सर इंफीरियर गुड क्या होती है? सर इंफीरियर गुड सब्जेक्टिव मैटर है, इसको कोई नहीं बता सकता क्या होती है। सर इंफीरियर गुड इज डिफाइंड एज अ गुड दैट पीपल बाय लेस of when they can afford something consider better. Important point कुछ बता देता हूँ। An inferior is not the same for everyone. Inferior depend on each person preference. ये 2-3 एग्जाम्पल हैं, अब इसको कंसिडर करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। यार ये देखो, एक पर्सन है जो ट्रेवल करता है किस पर? बस पर। और एक बंदा जो है वो साइकिल पे जाता है। तो सर जो बंदा साइकिल पे जा रहा है, जो बंदा बस पे जा रहा है, सर साइकिल वाले के लिए बस क्या हो जाएगी? इंफीरियर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अपनी साइकिल है। और सर साइकिल वाले के लिए अपने लिए क्या हो जाएगी? नॉर्मल गुड हो जाएगी। सर बिल्कुल इसी तरह बाइक वाले के लिए साइकिल क्या हो जाएगी? इंफीरियर हो जाएगी। और सर कार वाले के लिए मोटरसाइकिल क्या हो जाएगी? इंफीरियर हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। सर नॉर्मल गुड कौन सी गुड्स होती हैं? सर नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जो इन्फीरियर नहीं होती। और सर इन्फीरियर गुड क्या होती है? सर ये सब्जेक्टिव मैटर है, हर किसी की डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। सर आखिर में टिप्स ये हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मीन्स वो फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करें विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि अगर नॉर्मल गुड में इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। इन्फीरियर में इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी इन्फीरियर की, और इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इन्फीरियर गुड आर रिलेटिव है, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और नॉर्मल गुड वो गुड्स होती हैं जो इन्फीरियर नहीं होती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।